हर जुमेरात लोग जाते हैं, लेकिन इंतज़ार करके कई कई घंटे वापस आ जाते हैं, उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती। पिछले 2-3 हफ्तों से एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने में आई है कि कुछ सहाफ़ी भी इस लिस्ट में नाम डलवाते हैं, कोशिश करके कि वो इमरान खान साहब से जाके मिल सकें, स्पेशली उस वक्त के बाद से जब से हुकूमत ने ये क्लेम किया कि जी उनकी तो जेल बड़ी अच्छी है और कोई भी उनसे मिल सकता है जाके वगैरह। तो अलीना शिगरी साहिबा, फिर अतर काज़मी साहब, इन लोगों ने कोशिश की कि अच्छा ऐसा है तो हम भी जाके देखते हैं कि कौन सी उन्हें सहूलतें मिली हुई हैं, लेकिन दोनों को ही मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिली। तो इस हफ्ते भी 2 सहाफ़ियों ने अपने नाम लिस्ट में डलवाए हैं। इनमें शिफा यूसुफ़ज़ई साहिबा और मज़हर बरलास साहब जो हैं वो शामिल हैं, इनके नाम भी लिस्ट में हैं। लेकिन इम्कान यही है कि जैसे पिछले दफ़ा हमने देखा कि जो सहाफ़ी हैं वो बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर करके वापस आ गए, तो इस दफ़ा भी शायद उनकी मुलाकात ना हो पाए, लेकिन बहरहाल उनके नाम शामिल हुए हैं। वैसे मैं इसके ऊपर सोच रही थी कि ये सहाफ़ी जो कि आज़ाद साफ़ी हैं, या आप कह सकते हैं कोई नाम ऐसा भी लोग लेते हैं कि जी ये शायद इमरान खान साहब या पीटीआई से कोई हमदर्दी रखते हों, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे सहाफ़ी जो कि पीटीआई के नाक़िद हैं, इमरान खान साहब के ऊपर दिन रात तबर्रे करते हैं, मेरे ख्याल से अगर उनमें से किसी सहाफ़ी का नाम अगर शामिल हो तो लाजमी मुलाकात हो जाएगी। ऐसे कई सहाफ़ी हो सकते हैं जो हर वक्त इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करते हैं। और अच्छा, इस पर मैं वैसे एक छोटी सी बात ज़रूर करना चाहूँगी। अक्सर लोग मुझे कह रहे थे कि जी आप कैसी सहाफ़ी हैं, आपने कभी इमरान खान पे तो तनकीद नहीं की है और आप जी कहती हैं कि आप न्यूट्रल सहाफ़ी हैं। वो तो पहली बात तो मैंने पहले ही कहा हुआ है कि भाई मुझे न्यूट्रल सहाफ़ी ना कहा करें मैं हक और सच के साथ खड़ी हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, और ना मैं ये कह सकती हूँ वो भी गलत है और वो भी गलत है। मैं हर चीज़ को बिल्कुल यूँ बराबर और बैलेंस नहीं करना चाहती, सिर्फ इसलिए साबित करने के लिए कि जी मैं बड़ी न्यूट्रल हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि मेरी जानिबदारी जो है वो हक और सच के साथ है, ठीक है? तो मैं अगर हक और सच के लिए जानिबदार हूँ तो मैं हूँ। दूसरी बात ये कि जहाँ तक इमरान खान साहब पे तनकीद की बात है, तो मैंने कहीं ये कभी नहीं कहा कि इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती या वो हर गलती से मुबर्रा हैं। इमरान खान साहब पे मैं खुद कई दफ़ा तनकीद कर चुकी हूँ, और जिसको कोई एतराज़ है इस बात के ऊपर कि मैंने कभी तनकीद नहीं की, तो वो मेरे मुख्तलिफ जो प्रोग्राम के इंट्रोज़ होते हैं वो सुन सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त मैं यूट्यूब तो अभी नहीं, उस वक्त मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मैं प्रोग्राम कर रही थी। तो प्रोग्राम में जो मेरे इंट्रोज़ थे, जो मेरे क्वेश्चंस थे, वो आप सुन सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब की कई चीज़ों के ऊपर बहुत दफ़ा एतराज़ किया। जब कोई शख्स पावर में होता है उससे सवाल भी होता है, उसके अच्छे बुरे काम पे तनकीद भी होती है, लेकिन कोई शख्स जब मजलूम है और जब हमें पता है कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है और हमें पता है कि वो एक विक्टिमाइजेशन का शिकार है, वो इस वक्त कमज़ोर पोजीशन पर है, वो इस वक्त ऐसी हालत में है कि वो अपना दिफा भी नहीं कर सकता। मतलब मैं उन पर अगर तनकीद भी करूँ तो वो उस तनकीद का जवाब तक देने की पोजीशन में नहीं है। तो एक ऐसे शख्स पर जो इस वक्त एक इस लिहाज से कमज़ोर पोजीशन पर है कि जिसकी बेचारे की ना कोई बाहर आवाज़ आ रही है ना तस्वीर आ रही है, ये कितना मेरे लिए तो शर्मनाक है कि मैं उसी शख्स के ऊपर जो है तनकीद करती फिरूँ, उसी की गलतियाँ ढूंढती फिरूँ, जो कि इस वक्त फैसला साजी तो दूर है कि मतलब है कि बिल्कुल अपने लिए जो वकालतनामे है उसके ऊपर दस्तखत करने की भी उसको इजाज़त नहीं मिल रही। इमरान खान साहब पे तनकीद भी होगी, उनके अच्छे काम की तारीफ भी होगी, उनके सही गलत फैसलों का तज्जिया भी होगा, लेकिन वो एक दफ़ा बाहर आएंगे, उसके बाद फैसले शुरू करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, उनकी गुफ्तगू पे हम तनकीद करेंगे, तो फिर तो कोई बात भी है। एक बंदा अभी इस तरह की कंडीशन में है कि ना वो सामने है, ना वो सुन सकता है, ना वो अपना दिफा कर सकता है, ना वो अपनी वजाहत दे सकता है, तो उसके ऊपर क्या सवाल उठाएं, उसके ऊपर क्या तनकीद करें।